आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नई सीरीज दैट इज़ कंसेप्चुअल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक सेकंड ईयर एमबीबीएस की बात करें अपन तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो फर्दर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जैसे मेडिसिन की पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक कोर सब्जेक्ट की तरह रिलेटेड करेगा। तो अपन उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ अबाउट द पैथोलॉजी। अपन धीरे धीरे सारी छोटी छोटी चीज़ें कंसेप्ट वाइज हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ते चलेंगे। तो आज आपके सामने मैं सबसे पहला लेक्चर जो लेके आया हूँ दैट इज़ द बेसिक ऑफ पैथोलॉजी या फिर बोलूँ इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी कि पैथोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है अपने रिगार्डिंग मेडिकल लाइफ में। तो जैसे कि मैं पैथोलॉजी की बात करूँ तो पैथोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पैथो एंड लोगोस। पैथो का सिंपल मीनिंग होता है सफरिंग एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। मतलब किसी भी बीमारी या फिर किसी भी स्टडी मतलब डिसीज़ के बारे में अगर अपन स्टडी कर रहे हैं या फिर उसके बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किसने टर्म यूज अपने सबसे पहले दिया था दैट इज़ रोडोल्फ विर्चो, जिन्होंने सेलो पैथोलॉजी दी थी, जिनको हम आज फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी की भी बोलते हैं। अगर मैं पैथोलॉजी की एक साइंटिफिक वे में डेफिनेशन आपको बताऊं तो दैट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट अंडरलाई डिसीज। मतलब किसी भी डिसीज़ का उसका मान लो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसमें किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है अपनी बॉडी में, जो कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं चाहे वो सेल हो टिश्यू ऑर्गन हो, तो उसकी रिगार्डिंग पढ़ें दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है अपन को, सिंपल जी बात है। तो स्टडी ऑफ पैथोलॉजी जनरली ऑफ टू टाइप्स, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी की मैं बात करूं तो जनरल पैथोलॉजी में अपन क्या क्या देखते हैं कि भैया कॉमन रिएक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, क्या रिएक्शन हो रहा है, मान लो कोई स्टिमुलस बाहर से कोई भी इंजरी हुई है तो उसके रिगार्डिंग बॉडी अपने सेल्स में क्या चेंजेस आए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको इन्फ्लेमेशन बोलूँ, इन्फ्लेमेशन मान लो किसी को चोट लग गई बाहर से या फिर कोई भी जैसे थोड़ा बहुत स्वेलिंग नहीं आती, रेडनेस हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड जनरल पैथोलॉजी में सारी चीज़ें बैठी पड़ेंगी। सिस्टमिक पैथोलॉजी में बात करूँ, सिस्टमिक पैथोलॉजी की अगर मैं आपको बताऊँ तो सिस्टमिक पैथोलॉजी का सिंपल से नाम से ही आपको लग रहा हो सिस्टम, मतलब किसी बॉडी में अपने सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियो हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया, कोई भी रीनल हो गया, तो दैट इज़ किसी सिस्टम के पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो दैट इज सिस्टमिक पैथोलॉजी। मान लो अल्टरनेशन एंड अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज, मान लो कोई पर्टिकुलर डिसीज किसी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिसीज, मतलब कार्डियक हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक पैथोलॉजी। अब मैं आगे आपको बताऊं कि आप मतलब पैथोलॉजी में आप सिंपल सी 4 एस्पेक्ट ऑफ पैथोलॉजी आपको पढ़ने हैं। 4 एस्पेक्ट ऑफ पैथोलॉजी सिंपल सी अगर मैं देखूं तो मतलब 4 जिनसे पैथोलॉजी पूरा बनी हुई है एक तरह से मान के चलो आप। तो एस्पेक्ट ऑफ पैथोलॉजी बोलूँ या फिर कोर ऑफ पैथोलॉजी बोलूँ, तो सिंपल सी अगर मैं पैथोलॉजी का पहला कोर देखें तो एटियोलॉजी और कॉज। एटियोलॉजी और कॉज सिंपल सी मैं बोलूँ कि भैया वो डिसीज़ क्यों हुई है और कहाँ से हुई है, उसको क्यों कहाँ से, मतलब बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस हो रही है, फंजाई से हो रही है, किसी भी किस क्या कॉज क्या है उस बीमारी का। दूसरा आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब भैया बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा तो वो कैसे कर रहा है, आखिर क्या रिलीज कर रहा है, कोई इनोवेटर कोई ड्रग वो मतलब कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, कुछ कर रहा है, आखिर कैसे हो रही है, तो उसकी प्रो मैकेनिज्म अपन देखते हैं पैथोजेनेसिस का मतलब। तीसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजी सिंपल सी मान किसी अपने अपन देख रहे हैं कोई भी सेल है अपना, उसमें अगर क्या चेंजेस आ रहा है अपन एक तो अपन जहाँ दूर से देख पा रहे हैं वही नेकेड आई से प्रॉपर माइक्रोस्कोप के लेवल पे, और नहीं देख पा रहे हैं तो अपन माइक्रोस्कोप के लेवल पे भी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। लास्ट वन आता है फंक्शनल एबनॉर्मलिटी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मान लो कि भैया उसके अपन बीमारी हो गई तो बीमारी के रिगार्डिंग अपन क्या बाहर से जो सिम्टम आ रहे हैं, क्या साइंस आ रहे हैं। हाँ, और पहली बात बहुत से बच्चे सिम्टम साइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि सिम्टम्स वो चीज़ है जो कि पेशेंट सामने से आपको बताता है, मतलब आपको नहीं सॉरी जो भी डॉक्टर होगा क्लिनिशियन होगा उसको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो भी जो भी पेशेंट के द्वारा बताया जाएगा डॉक्टर को, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। और साइंस वो चीज़ है जो कि जो भी क्लिनिशियन डॉक्टर आफ्टर ऑब्जर्विंग यानी रिपोर्ट या फिर कुछ भी जो भी अपना वो कुछ करेगा उसके बाद जो पेशेंट को वो एक्सप्लेन करेगा दैट इज़ कॉल्ड साइंस, कि आपको हाँ आपके रिपोर्ट में ऐसा आया है ऐसा है, तो ये सब। तो दोस्तों आज अपना थोड़ा बेसिक ही देखा, ज़्यादा कुछ देखा नहीं, थोड़ा अपन स्टार्टिंग है तो अपन बेसिक से ही चलेंगे, बाकी आगे अपन और अच्छे मतलब थोड़ा और अच्छी मैं लाऊंगा अगले में, अपन जनरली थोड़ा बेसिक टर्म्स देखेंगे अपन पैथोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही,
थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।